टॉलीवुड के लोकप्रिय एक्टर जूनियर एनटीआर ने कल रात हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अभिनेता ने शाह से शमशाबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नोवोटेल होटल में मुलाकात की। राज्य में चुनावों से पहले तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के संस्थापक एनटी रामाराव के पोते और अमित शाह की मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हैदराबाद निवासी जूनियर एनटीआर ने 2009 के आम चुनावों के दौरान टीडीपी के लिए प्रचार किया था। हालांकि वह राजनीति से दूर रहते हैं। आमतौर पर वह टीडीपी नेताओं के साथ भी दिखाई नहीं देते हैं। उनका फोकस फिल्मों के प्रति ही देखा गया है, लेकिन इस मुलाकात को आगामी चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति सोमवार को चिंताजनक बन गई। सुवर्णरेखा नदी उफान पर है और इसका पानी निचले इलाकों में घुस गया। इस वजह से 100 से ज्यादा गांवों के सैकड़ों लोग फंस गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में गहरे कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद भारी बारिश होने के कारण और झारखंड से बाढ़ का पानी छोड़े जाने के चलते उत्तर ओडिशा की सभी नदियां उफान पर है। उन्होंने बताया कि बालासोर और मयूरभंज जिलों के अधिकारियों ने लोगों को संवेदनशील इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए रविवार को एक व्यापक अभियान शुरू किया, जो सोमवार को भी जारी रहा। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर कुछ इस प्रकार अचानक घटना प्रस्तुत हुई कि अनजान लोगों ने काफिले पर तुरंत पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे कि अशांति का माहौल पैदा हो गया। हालांकि इस कांड को अंजाम देने वाले मुख्य 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम के गया पहुंचने से पहले उनकी गाड़ियों का काफिला पटना से गया पहुंच चुका था। रविवार को पटना के गौरीचक में इसी काफिले पर लोगों ने हमला कर दिया था। हमले में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया था। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक के आह्वान पर महापंचायत शाम को खत्म कर दी गई। इस दौरान किसान नेता शिव कुमार कक्का ने बताया कि केंद्र सरकार को मांगे मानने के लिए 15 दिन का समय दिया जा रहा है। यदि इसके बाद भी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। वहीं किसान नेता कल एक बैठक कर इस संबंध में आगे की रणनीति तैयार करेंगे। ये बैठक रकाबगंज गुरुद्वारे में आयोजित की जाएगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा की ओर से उन्हें आप छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला है। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि उनसे ये भी कहा गया है कि अगर वे भाजपा में आते हैं तो सीबीआई ईडी के केस बंद करा दिए जाएंगे। सिसोदिया यही नहीं रुके और ये भी कहा है कि वे महाराणा प्रताप के वंशज है, राजपूत है, सर कटा लेंगे, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने नहीं झुकेंगे। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें 4 महिलाओं सहित 6 लोगों की जान चली गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब मिर्जापुर इलाके में रहने वाला परिवार डॉक्टर के पास से दवाई लेकर वैन से घर लौट रहा था। वैन में कुल 7 लोग सवार थे। मुंबई की एक चोर के रिडेवलपमेंट में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को विशेष अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत को 5 सितंबर तक बढ़ा दिया है। 60 साल के संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने 1 अगस्त को गोरेगांव में पात्रा चोल के रिडेवलपमेंट में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार कार्यकर्ता तिस्ता सितलवाड़ की अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति यू ललित, एस रविंद्र भट्ट और सुधांशु धूलिया की पीठ ने गुजरात सरकार से अगली सुनवाई 25 अगस्त से पहले अपना पक्ष रखने को कहा। सितलवाड़ ने निचली अदालत से अपनी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जहां इसकी अगली सुनवाई 19 सितंबर मुकर्रर की गई है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। 3 महीने में सीएम रेड्डी की प्रधानमंत्री के साथ यह दूसरी मुलाकात है। माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान राज्य के वित्त पोषण, पोलावरम बांध और नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी आदि सहित विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा द्वारा भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF को निलंबित किए जाने के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक प्रशासकों की समिति COI भारतीय फुटबॉल संघ AIFF के मामलों पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने OIFF के चुनाव भी टाल दिए हैं, जो 28 अगस्त को होने थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि AIFF पर लगा फीफा का निलंबन को रद्द हो और भारत में अंडर-17 महिला फीफा विश्व कप आयोजित हो सके। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत की टीमों को खेलने की अनुमति मिली। रेप केस में फंसे भाजपा के सीनियर नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उसने आदेश दिया था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में 3 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने को भी कहा था। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शाहनवाज हुसैन ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था और कहा था कि इससे उनकी छवि खराब होगी। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI रेड की आलोचना करते हुए कहा है कि डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों में सुधार किया, जो अन्य पार्टियां 70 सालों में नहीं कर पाई। ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए। पूरे देश की शिक्षा प्रणाली उन्हें सौंप दी जानी चाहिए, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उन पर CBI छापेमारी की गई है। दिल्ली में शराब घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तल्खी भी उतनी ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा कर दिया है कि राजधानी में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। साफ कहा गया है कि दिल्ली में उनकी सरकार को गिराने की साजिश की गई थी। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल, इसका मतलब CBI ED रेड का शराब नीति और भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं। ये रेड केवल दिल्ली में आपकी सरकार गिराने के लिए की गई, जैसे इन्होंने दूसरे राज्यों में किया है। दिल्ली की नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन में शामिल रहे तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर और डिप्टी एक्साइज कमिश्नर को गृह मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद गृह मंत्रालय ने दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर रहे गोपी कृष्णा और डिप्टी एक्साइज कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। गुजरात में आंदोलनकारी पूर्व सैनिकों को शांत करने की कोशिश के तहत राज्य सरकार ने सोमवार को शहीद सैनिकों के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने के साथ वीरता पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कारों में भी बड़ी बढ़ोतरी कर दी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र विजेता के लिए नकद पुरस्कार को 22,500 रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि अशोक चक्र से सम्मानित व्यक्ति को 20,000 रुपए के बजाय राज्य सरकार से 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के सभी मुसलमानों से अपील की है कि अगर उनके इलाके के मस्जिद कोई नया इमाम या मदरसे में नया टीचर आता है तो उसकी सूचना पुलिस को अवश्य दे। इस बारे में जरूरी SOP भी बनाई गई है, जिसका पालन करना होगा। हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस बारे में बताते हुए कहा कि हमने कुछ SOP बनाई है कि अगर आपके गाँव में कोई इमाम आता है और आप उसे नहीं जानते हैं तो तुरंत पुलिस स्टेशन को सूचित करें, वे सत्यापित करेंगे, उसके बाद ही वे रुक सकते हैं। इस काम में हमारा असम का मुस्लिम समुदाय हमारी मदद कर रहा है।
बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज पर बीजेपी ने राज्य की जेडीयू-आरजेडी सरकार पर हमला किया है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस लाठीचार्ज करती साफ नजर आ रही है। वहीं इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया है। रूस में इस्लामिक स्टेट यानी ISIS आतंकी की गिरफ्तार की गई है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। पकड़ा गया आतंकी भारत में बड़ी शख्सियत को निशाना बनाना चाहता था। आत्मघाती हमले को अंजाम देने की कोशिश में लगे इस आतंकी को पकड़ लिया गया है। फिलहाल जो बात सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक पकड़ा गया आतंकी टर्की में ISIS में भर्ती हुआ था। अब जांच के बाद बड़े खुलासे हो सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस UPI लेन-देन पर कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट कर कहा, UPI एक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु है जिसमें जनता के लिए अत्यधिक सुविधा और अर्थव्यवस्था के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रविवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक अभी तक ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है क्योंकि इसकी प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। रविवार को मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले में अपने और अन्य आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर LOC की खबरों पर तंज कसा था।